अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष रफीक खान ने गुरुवार को अजमेर जिला कलेक्ट्रेट में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से चलाई जा रही 15 सूत्रीय योजनाओं को लेकर बैठक आयोजित की। बैठक में जो अधिकारी नदारद रहे उनसे रफीक खान ने नाराजगी जताई है और उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कहा है। बैठक में अल्पसंख्यक विभाग की 15 योजनाओं से ज्यादा लोगों को लाभान्वित करने के लिए कहा गया है। साथ ही इन योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। 15 पॉइंट प्रोग्राम की रेगुलर मीटिंग हम करते हैं और अभी कुछ इश्यूज़ पे ग्रीवेंसेस कुछ ज़्यादा थे तो उस बारे में आज मीटिंग की गई। कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग थे जिनके मकान तोड़ दिए गए और कोर्ट के स्टे के बावजूद तोड़ दिए गए, तो उस बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ और ये तय किया गया कि जब तक कोर्ट का कोई डिसीज़न नहीं आ जाए तब तक इसमें कोई इंटरवीन इसमें नहीं किया जाए। और एक दो इश्यूज़ कुछ ऐसे लोगों के लिए थे जिनमें उन्होंने ख्वाजा साहब का नाम लेकर के कुछ गलत टिप्पणियां कर दी, तो उसमें कुछ रिपोर्ट दर्ज हुई है, उन पे कार्रवाई की बात की गई। जिस तरह के इश्यूज़ पे कार्रवाई हुई, मैंने ये कहा उनको कि अभी तक पहले जो प्रेसिडेंस रहा है उसमें जो मापदंड अपनाए गए कार्रवाई के लिए, वो इस केस में वो मापदंड क्यों नहीं अपनाए जा रहे और क्यों डिले हो रही है। तो ये बात तय हुई कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाएगा और जो भी आदमी जिसकी गलती होगी उसको बख्शा नहीं जाएगा किसी सूरत में और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या मानते हैं पुलिस अधिकारी ढिलाई बरत रहे हैं इस मामले में? पुलिस अधिकारी की ढिलाई थी और ऐसा इंसिडेंट होने के बाद में इतना इंतज़ार उनको नहीं करना चाहिए था और अभी उनको पाबंद किया गया है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लें। मेरे पास में रिप्रेजेंटेशन 2-3 दिन पहले आया था, तो मैं जो लोग रिप्रेजेंटेशन लेके मिले मुझसे, उनको लेके मैं डीजी साहब से भी मिला और उनको भी मैंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि जो आज 15 पॉइंट प्रोग्राम की जो मीटिंग हुई वो काफ़ी फ्रूटफुल रही और एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन से लेकर के और जो 15वां पॉइंट है संवेदनशीलता का और सामाजिक तौर पे अपराध का, उन सब बातों पे डिटेल चर्चा हुई और स्पीडी निर्णय के लिए संबंधित अधिकारियों को कहा गया। 1-2 अधिकारी आए नहीं तो उनके लिए नोटिस इशू करने की बात की गई कि जो अधिकारी नहीं आता है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। ऐसा नहीं माना जाए कि आदमी उसके प्रति लीनियंसी बरत ले, इन्फॉर्मेशन पूरी दे। कुछ अधिकारियों के पास में इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कुछ लोगों के पास में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन काफ़ी लोगों के पास में इन्फॉर्मेशन थी। कुछ अधिकारी डिटेल लेके नहीं आए, उनको पाबंद किया गया और जो डिटेल नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए, उनको नोटिस देने की बात की गई। एजुकेशन की आपने बात की, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स को लेके एक प्रॉब्लम थी और माइनॉरिटी की सभी कम्युनिटीज़, बौद्ध धर्म के आदमी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के आदमी, मुस्लिम कम्युनिटी के आदमी, सिख समाज के आदमी, सभी लोग बाग मुझसे मिले, जैन समाज के आदमी, और उन्होंने कहा कि एक जनरल प्रॉब्लम है कि माइनॉरिटी सर्टिफिकेट्स नहीं मिल रहे हैं। उसके लिए मैंने ये कहा है उनको कि एक कम्युनिटी लेवल पे, सामाजिक स्तर पे एक कमेटी बन करके और कल जो अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हैं वो कलेक्टर साहब से टाइम लेंगे और लेकर के उनसे मिलेंगे ताकि जितने भी हर्डल्स इस बारे में हों उनको दूर किया जा सके, उस पर सॉल्यूशन किया जा सके और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट जेन्युइन लोगों को इमीडिएट मिल सके। मेरा सवाल ये था, ऐसा कोई केस अभी मेरे नज़र में नहीं आया। आप कोई पर्टिकुलर किसी इंस्टीट्यूशन की डिटेल दोगे तो मैं ज़रूर उस पर एक्शन लेने की बात करेंगे, या तो वो एडमिशन लेंगे या उनका माइनॉरिटी स्टेटस ख़त्म होगा। उनको जितना परसेंटेज जो रेशियो माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को लेने का है माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन करने के लिए, दो बातें देखी जाती है कि इंस्टीट्यूशन के प्रमोटर्स कौन हैं और उसमें माइनॉरिटी के लोग कितने हैं, और उसमें अगर वो पैरामीटर में खरे उतर रहे हैं तो माइनॉरिटी का स्टेटस उनको मिल जाता है। और उनका जो रेगुलर उसके लिए माइनॉरिटी स्टेटस मेंटेन करने के लिए रेगुलर फीडबैक जो चाहिए वो अगर है और उस पैरामीटर को पूरा कर रहे हैं तो वो मेंटेन रहता है, पैरामीटर को पूरा नहीं कर रहे हैं तो वो खारिज हो जाता है। तो ऐसी अगर आपको किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पता हो कि वो पालन नहीं कर रहा है तो आप मेरे को देंगे तो मैं ज़रूर उस पर एक्शन की बात करूँगा। सबसे पहली बात तो इसके बारे में लोगों को जागरूकता भी लेगी। अवेयरनेस कैंप के लिए मैंने बोला है कि जगह जगह जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है
उसमें जो मिलने वाली फैसिलिटीज़ है, हाउसिंग है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, लोन है, इंडस्ट्रियलिस्ट को लोन है, टेक्निकल एजुकेशन से संबंधित बात है, और कैंपस प्लेसमेंट की बात है, एग्रीकल्चर के अंदर उनको सब्सिडी और इक्विपमेंट दिलाने की बात है, एजुकेशन में जो स्टूडेंट्स हैं उनका रेशो है, माइनॉरिटी पॉकेट्स में स्कूल हैं, इन सब के ऊपर डिटेल में चर्चा की गई और मेरे ख्याल से चर्चा बहुत सार्थक रही और किसी भी तरह का कोई इशू इसके अलावा मेरे संज्ञान में लाया जाएगा तो मैं ज़रूर उस पर कार्रवाई करूँगा। आज ये ज़रूर हमने तय किया कि जो अधिकारी जवाब नहीं दे पाए उनके खिलाफ एक्शन लेने की बात की और ये बता दिया गया कि कोई आदमी अगर लीनियंसी बरतेगा, 15 पॉइंट प्रोग्राम को लागू नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन ज़रूर होगा।